तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारा सीरीज का डे 8 है और मैं वीडियो थोड़ा लेट में शूट कर रही हूँ क्योंकि ये है हमारा फ्राइडे का। और छुट्टी था, थोड़ा हॉलीडे था तो मैं थोड़ा काम पे बिजी थी। तो डे 8 का वीडियो मैं आप लोगों के लिए नहीं बना रही थी, तो मैं आज बना रही हूँ। थोड़ा सा लिटिल 2 दिन लेट हुआ है, ठीक है। तो आज हम डे 8 में कैसे प्लान किए थे बात करेंगे, प्लस आज हम थोड़ा सा अगर आप एक पैसे मतलब फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप कौन से रूल्स को फॉलो करोगे तो आगे बढ़ सकते हो, कौन सी छोटी छोटी स्टेप को फॉलो करके आप आगे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, इस टॉपिक के ऊपर भी आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज दोनों मिक्स करके बात करेंगे। तो काफी सारे लोगों का डाउट रहता है कि हम लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, तो आप लोग कैसे पैसा कमा सकते हो, उस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। क्या आपका साइकोलॉजी माइंडसेट होनी चाहिए जो कि आप उसमें पैसा अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, फ्राइडे मार्केट ह्यूज गैप अप खुला था, 400 पॉइंट का, 450 450 पॉइंट गैप अप खुला था। उसके बाद बाइंग का प्रेशर था। फिर नेक्स्ट जो अपना रेड कैंडल यहाँ पे बना, तो ये अपना जो प्रीवियस कैंडल था इसका लो को ये ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे कंफर्मेशन हो गया कि अगर ये इसको लो को नहीं तोड़ पा रहा है तो अभी फिलहाल बायर स्ट्रांग है, ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि ये अगर जाएगा हाई तो फिलहाल अभी कितना तक जा सकता है, कहाँ पे हम लोगों का लेवल्स है, कहाँ पे हम लोगों का अभी रेजिस्टेंस है। तो मैं चली गई 15 मिनट में, बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो फिर मैं जब 15 मिनट में शिफ्ट हुई तो मुझे एक यहाँ पे एक मार्केट दिखा आसपास का रेजिस्टेंस जो कि है 22,865, ठीक है। मैं इसको मार्क कर दी क्योंकि यहाँ पे मार्केट का क्लोजिंग हुआ था 4 अप्रैल को, ओके। तो ये हम लोगों के लिए अभी पास वाला रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट हम लोगों के लिए, देखो, फर्स्ट 15 मिनट में एक रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर लिया। फिर मैं चली 1 आवर चार्ट पे, 1 आवर चार्ट पे देखने के लिए कहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट है। तो फिर मुझे दिखा कि सेम जगह पे वहीं पे ही है, 22,860 पे ही एक रेजिस्टेंस हम लोगों को दिख रही है। दूसरा हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रहा 23,000। देखो मार्केट यहाँ से भी नीचे गिरा था, तो फिलहाल अभी 23,000 हम लोगों के लिए सेकंड रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था, और वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। फिर मैं डे चार्ट में चली गई। डे चार्ट में देखने से मार्केट क्लोजिंग हुआ था 4 अप्रैल को सेम जगह पे। तो फिर हम लोग शिफ्ट हो गए 5 मिनट्स में, देखते हैं 5 मिनट्स में हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलता है, ठीक है। सो देखो, मैं जैसे 15 मिनट में यहाँ पे ड्रॉ की थी, ये लाइन हम लोगों के लिए हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। ये लाइन हम लोगों के लिए था एक सेकेंड, 15 मिनट बड़े टाइम फ्रेम में ये 22,860 हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस था। और 5 मिनट कैंडल पे यहाँ पे हाई लगाया था 15 मिनट का क्लोजिंग में। तो ऊपर से ये कैंडल का क्लोजिंग लो भी ब्रेक नहीं हो पाया था। अगर इसको अभी जो हाई है, डे का हाई है, इसको ब्रेक करेगा तो कंफर्मेशन के एक ब्रेक करेगा, फिर कंफर्मेशन कैंडल होगा तो हम लोग एंट्री करने वाले। तो सिंपल से देखो, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, कैंडल क्लोजिंग हुआ, यहाँ तक हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ तक मार्केट इसको टच करेगा ही करेगा। तो इस वजह से हम लोग ने यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग के बाद एक एंट्री लिए, ठीक है। ज्यादा मतलब यहाँ पे मुझे कोई मतलब उम्मीद नहीं थी, बस मुझे 20 पॉइंट चाहिए था इसमें, क्योंकि यहाँ पे पास में एक रेजिस्टेंस है, ऊपर से मार्केट ह्यूज गैप अप खुल के ऊपर तरफ की जा रहा है। तो उसको और ऊपर जाने के लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, फिर ये ऊपर भाग सकता है। ये तुरंत इतना ऊपर अभी फिलहाल तो नहीं जाएगा, जो कि हुआ, देखो अभी डाउन आया फिर ऊपर गया, हमारे हिसाब से हुआ। लेकिन यहाँ पे मुझे फायदा उठाना था 20 पॉइंट का, तो मैं यहाँ पे सिंपली, मुझे 20 पॉइंट जैसे ही मिला, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को ये ब्रेक किया, 20 पॉइंट मिला, मैं फटाक से यहाँ पे निकल गई। देखो उसके बाद मार्केट नीचे आया। ये से ही आप लोग गैस प्लान कर सकते हो, लेवल्स देके रेजिस्टेंस आसपास का, नियर बाय स्विंग का हाई लो, नियर बाय रेजिस्टेंस सपोर्ट देके आप वहां तक टारगेट रख के मतलब स्कैल्पिंग कर सकते हो 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का। तो यहाँ पे मुझे 20 पॉइंट मिला था, बस डन फॉर द डे। हम मेरा फिलहाल तो यहाँ पे डन फॉर द डे हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी फ्राइडे था, ऊपर से 3 दिन छुट्टी था। अगर फिर भी एक सेटअप के हिसाब से मेरा लॉस हो जाता तो मैं
3 दिन मेरा माइंड खराब रहता। मैं वो नहीं चाहती हूँ। फ्राइडे ऐसे भी बहुत ट्रैफिक मार्केट रहता है, पैसा लेने के लिए वो लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे मुझे 1500 प्रॉफिट था, तो मैं रुक गई। बस यहाँ पे मुझे छोटा सा डाउन साइड में एक ट्रेड में ली थी, जिसमें मैंने छोटा बड़ा 300 का प्रॉफिट की थी। तो फिर मेरा प्रॉफिट लगभग वही 1700 का हो गया। डन फॉर द डे हो गया मेरा। तो यही मेरा लॉजिक तो था कि मिशन के हिसाब से ही यहाँ पे मैंने एक ट्रेड किया था, जिसमें मेरा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद यहाँ देखो मार्केट ऊपर गया, फिर ये नीचे, लेकिन इसमें उतना प्रीमियम का तामझाम बहुत था, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था मार्केट। फिर उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हो गया था। तो हम और प्लान नहीं किया। फ्राइडे हम लोग बहुत मतलब ज्यादा ट्रेड भी नहीं करते, हाली हम हमेशा दिन में 1-2 ट्रेड करते, उससे ज्यादा नहीं, 3। ठीक है। तो यही मेरा डे 8 का लॉजिक था, जो जिसमें मुझे 1700 को प्रॉफिट हुआ। प्राइस सेक्शन के हिसाब से ही मैं, लेवल्स के हिसाब से ही मैं ट्रेड करती हूँ। आपको अगर प्राइस एक्शन ट्रेड सीखनी है गाइस, आप कुछ भी सीख लो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब कुछ प्राइस एक्शन होता है, लेकिन गाइस आप कुछ भी सीखो, इंडिकेटर, आरएसआई, जो भी आप सीखो, को प्राइस सेक्शन आनी चाहिए। पहले आपको प्राइस सेक्शन सीखनी पड़ेगी, तो फिर आप उसमें ईएमए वगैरह, इंडिकेटर वगैरह लगा के भी और अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन प्राइस सेक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आपको ट्रेडिंग करनी है। तो ये हो गया हमारा डे 8 का। और गाइस इस वीडियो को अगर चाहते हो गाइस मैं कंटिन्यू करूँ, तो वीडियो में थोड़ा सा प्यार दिखाना शुरू करो, थोड़ा लाइक वगैरह करो, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है, शेयर करो। तो फिर गैस मैं आप लोगों को ये भी बोली थी कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनोगे। ठीक है, आप हमेशा जैसे मुझे पूछते हो कि आज मैं कमाता हूँ फिर दूसरे दिन गवा देता हूँ। मुझे लाइफ में भी बहुत कोई ऐसे पूछते हो कि हम कंसिस्टेंसी प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। सो गाइस अगर आपको कंसिस्टेंसी प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, पैसा कमाना है, अगर जेन्युइनली मैं जो बोलूंगी उसको फॉलो करोगे, ठीक है, आप एक बढ़िया सा सेटअप ढूंढो जो आपको पसंद है, जो भी आपको प्राइस एक्शन हो, ये में बेसिस हो, जो भी आपको आता है, एक बढ़िया सा सेटअप, उसको बैक टेस्ट करो, उसको जर्नल मेंटेन करो, 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए बैक टेस्ट करो। उस सेटअप में कितना प्रॉफिट दिया है, कितना लॉस, कितना पॉइंट मिला है, क्या कुछ नहीं, सब जर्नल मेंटेन करके एकदम लिख लो। फिर उसके बाद वही सेटअप में एक लॉट में काम करोगे, एक लॉट में फिक्स, एक लॉट, चाहे आप दिन में 3 ट्रेड करते हो, 2 ट्रेड करते हो, लेकिन आपका लॉट साइज होना चाहिए एक लॉट, उससे ज्यादा नहीं, 2, 3, एक मतलब एक लॉट में शुरू करो उस पर काम करना। जब आया आपका सेटअप आप लो, जब भी आया आपका सेटअप लो। सेटअप नहीं आ रहा है मत करो, और एक फिक्स अमाउंट रखो लॉस एंड प्रॉफिट का, कि मेरे पास इतना कैपिटल है, मैं इतना प्रॉफिट में, इतना लॉस में एक पर डे ले सकती हूँ। जैसे कि मैं लिमिट रखती हूँ 2000, कि हाँ मैं 2000 तक झेल सकती हूँ। वैसे आप एक कैपिटल के हिसाब से अमाउंट सेट करो कि आपको डेली बेसिस पे लॉस अगर होता है तो आप कितना लोगे और प्रॉफिट आपको कितनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई अपना कैपिटल के हिसाब से मतलब रिटर्न निकालते हैं, मानो कि 20,000 है, अगर उन 20,000 में उनको 2,000 भी मिलता है, 1500, तो उनका डन फॉर द डे। कोई 1:1, कोई 1:2, 1:3 तक भी टारगेट रखते हैं। ठीक है, इस बेसिस पे कोई लेवल्स पे भी काम करते हैं, यहाँ से गया मैं यहाँ तक भी मार्केट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा सुटेबल होता है, आप उसको देखना, मनी मैनेजमेंट करना। आप लोग काफी बार सुने होंगे कि आप ट्रेडिंग करते हो तो मनी मैनेजमेंट आनी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड आनी चाहिए। गाइस मनी मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप लॉट साइज बढ़ा दो, या फिर आपके पास जो भी पैसा है आप लॉट साइज बढ़ा के करो, लेकिन उसमें मनी मैनेजमेंट करो। ऑल्सो मनी मैनेजमेंट में क्वांटिटी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। आप अगर मनी मैनेजमेंट करना चाहते हो तो क्वांटिटी मैनेजमेंट आपके लिए एक वरदान है। जब तक आप क्वांटिटी मैनेजमेंट नहीं करोगे ना, मनी मैनेजमेंट आपका हो नहीं सकता। इसलिए गाइस मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप एक प्रो ट्रेडर नहीं हो, अभी मिडिल पे हो, आप अभी बिगिनर हो, अभी आप लॉस फेज में हो, तो एक लॉट में, एक सेटअप में आपको 6 महीना क्या, जब तक आपका होता नहीं है, जब आप एक लॉट से प्रॉफिट 10,000 20,000 नहीं कमा लेते हो ना, तब तक एक लॉट में काम करो। फिर दिखना गाइस
कितनी साइकोलॉजी, माइंडसेट, पेशेंस आपके डेवलप हो गए और मार्केट को देखने का जो नजरिया है वो भी एकदम चेंज हो जाएगा। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, जब भी आप बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करते हो एकदम आप घबरा जाते हो, जो प्रॉफिट ऐसे नहीं जाता है निकल जाते हो, थोड़े से प्रॉफिट में निकल जाते हो। अगर मैं एक लॉट में 20 पॉइंट ले पाती हूँ तो गाइस आगे चल के मेरा साइकोलॉजी इतना स्ट्रांग होगा, मेरी पेशेंस माइंडसेट इतनी स्ट्रांग होगी, जब मैं लॉसेस बढ़ाऊंगी मैं आराम से रिस्क मैनेजमेंट करके प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ। गैस आप एक लॉट से काम करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मनी मैनेजमेंट सेटअप में कैसे काम करना है, कहाँ पे निकलना है, मार्केट को देखने के लिए नजरिया आप देख पाओगे मार्केट को। ठीक है, तो बस यही कहना था, अगर इन सब चीज को आप फॉलो कर दोगे ना तो आप धीरे धीरे देखना बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, फिर धीरे धीरे आप लॉसेस बढ़ा सकते हो। अगर गाइस क्वांटिटी मैनेजमेंट नहीं करोगे, आज एक लॉट कल 2 लॉट फिर 3 लॉट 5 10, तो कभी कभी आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। ये मैं क्या बोलती हूँ, जब तक मैं एक्सपीरियंस ये सब की हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जो गलती हम लोग किए हैं आप ना करो, जो गलती मैं की हूँ आप ना करो। मैं तो हूं ना आपको समझाने के लिए, मैं आपको समझाऊंगी ये मत करो ये गलत है, फिर अगर आप समझ के काम करने चलोगे तो बहुत बढ़िया होगा। मुझे भी ये सब पहले पता था लेकिन मैं नहीं समझे, मतलब समझ रही थी है ये क्या होता है, लेकिन जब खुद पर आता है फिर धीरे धीरे मैंने ये सब समझना शुरू भी कर दिया और अप्लाई करना शुरू भी कर दिया, और मैं आज बहुत ही मतलब शांति से सुकून से बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाती हूँ। ठीक है, तो वह ऐसे ही आप लोग कितना 2025 का 4 महीना लगभग खत्म हो चुका है, अभी जो महीना बाकी है ना, टाइम दो गाइस, टाइम दे दो, एक बार सीख जाओ ना, ये इतना पैसा आप लोगों को कमा के देगा ना, कोई भी आपको कमा के नहीं दे सकता, लेकिन इसमें टाइम लगता है। मैं गाइस और ये भी बोलती हूँ कि आप मेरे प्रॉफिट देख के मत आना, मैं नहीं बोल रही हूँ मेरे प्रॉफिट देख के आओ। ठीक है, आपको करनी है, पहले आप सीखो सीखो बहुत, ये भाई 2 3 साल तो लगेंगे ही आपको, सीखो फिर काम करो। लेकिन मेरे प्रॉफिट देख के या फिर कोई इन्फ्लुएंसर का इतना प्रॉफिट, गाड़ी खरीद लिया, घर खरीद लिया, ये सब देख के कभी मत आना गाइस, कभी मत आना। तो ये सब बेवकूफ के कारण होता है। ठीक है, आप आओ करो, लेकिन पहले सीखो समझो फिर करो, नहीं तो फालतू में जो आपका हार्ड अर्न मनी होगा ना वो सब चला जाएगा, और ये एक खतरनाक कैरियर है गाइस, मैं बोल रही हूँ। नहीं सीख के करोगे ना, जब आपका पैसा जाएगा ना, आपका रात दिन नींद नहीं आएगा, खाने पीने का भूख वूख सब मर जाएगा। ये कैरियर को अगर आपको चुनना है, 3 साल आपको रगड़ना होगा, सीखना होगा, ये आसान बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बस ऐसे ही आप फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, और मैं डेली लाइव आती हूँ, आप वहां पे आके मेरे से सीख सकते हो। ठीक है, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। सो गाइस अगर आप चाहते हो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करें तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे पे, सीरीज डे मतलब ये सीरीज का डे 9 पे। तो काफी दिन 3 दिन लॉन्ग छुट्टी है, आई होप आप लोग अच्छे खासे एंजॉय भी किए होंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल, कल लाइव भी शुरू होगा। ठीक है, आप लोग तब तक खुश रहो और अच्छे से प्रॉफिट अर्न करो, फिर हम लोग मिलते हैं डे 9 पे। बाय बाय।